Student, good morning. Today we will study next chapter on the grasshopper and the cricket. Okay, so this is the poem written by John Keats. In this poem, the writer explained पोएट्री ऑफ नेचर इज़ नेवर इन, यानी कि जो नेचर की जो पोएट्री है, नेचर का जो सॉन्ग है, यहाँ कहने का सेंस राइटर का ये है, पोएट का ये, उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि जो नेचर है ना, वो अपना नेचर में जो चीज़ें हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। नेचर कभी भी इसकी सॉन्ग को कहिए या इसमें का जो भी नेचर की जो भी चीज़ें हैं वो कभी एंड नहीं होती हैं। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, ये जो पोयम है वो बिल्कुल आंट एंड द क्रिकेट आपका एक पोयम था, आप पढ़े होंगे, उसी की तरह ये पोयम है। बट यहाँ पर विच टेल्स अ स्टोरी, जो एक स्टोरी बताती थी। दिस इज़ अ नेचर पोयम। ये पोयम बिल्कुल ये इस पोयम को नेचर पोयम कहा गया है, प्रकृति का पोयम कहा गया। और इस पोयम में चाहे ग्रासहोफर है या क्रिकेट है, इन दोनों को सिंबल बताया गया है। यहाँ कोई ये रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये क्या है, एक सिंबल है। ठीक है। So do not appear a character in a story, rather they act a symbol, each suggesting something else, जो हमें कुछ सजेस्ट करते हैं। Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on the though summer and winter is a never ending song, who sing the song। यानी कि जो नेचर का जो पोयम है, नेचर के जो सॉन्ग है वो कभी एंड नहीं होते हैं, हमेशा नेचर में सॉन्ग तो चलते ही रहते हैं, चाहे विंटर है या फिर समर है। बट हु सिंग द सॉन्ग, यानी ये पोयम गाता कौन है, ये गाना जो है या सिंग, ये कौन सिंग करता है, इस सॉन्ग को गाने वाला कौन है। तो यहाँ ग्रासहोफर और क्रिकेट को बताया गया है। ग्रासहोफर क्या होते हैं, यानी टिड्डे को ग्रासहोफर कहते हैं, और क्रिकेट क्या है, झिंगुर को क्रिकेट कहा जाता है। ओके, so concentrate on the line. The poetry of earth is never dead when all the birds are friend with the hot sun and hide in the cooling trees. A wise will run from head to head about the new moon bean. That is the grasshoppers. He takes the lead in the summer luxury. He has never done with his delight, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant fates। यानी कि जो पोइट्री है, ये नेचर की जो पोइट्री है ना, जो अर्थ की पोइट्री है, वो कभी भी उसकी डेड नहीं होती है, वो कभी मरता नहीं है, यानी कि कभी भी उसकी एंड नहीं होती है। बिकॉज उस टाइम जब सन बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत धूप होता है, जिस टाइम सारे बर्ड्स जो हैं वो फेंट होने लगते हैं धूप से, वो छिप जाते हैं पेड़ों में और कूलिंग ट्रीज में। और फ्रॉम हेड टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट, उस टाइम क्या होता है, जो मॉर्न मीट की बात की, किसी के न्यू मॉर्न मीट, यानी कि जो घास के जो ग्रास लैंड होते हैं उनके बीच से फिर उस टाइम, दिस इज द ग्रासहोफर, जो ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, यानी कि समर का एंजॉय करते हुए उसी ग्रास लैंड से किसकी आवाज़ आती है, ग्रासहोफर के सॉन्ग की सुनाई देते हैं, ग्रासहोफर की आवाज़ आती है। एंड ही हैज़ नेवर डन, वो कभी शांत नहीं होता, मतलब कभी भी चुप नहीं होता, हमेशा लगातार अपने गाने को गाते रहता है, यानी कि वो समर को एंजॉय करता है और उसके जो गाने हैं वो नेचर में चलते रहते हैं। विच इज़ डिलाइट, ये बहुत ही प्रसन्नता से, एकदम खुशी खुशी वो अपने काम में लगा हुआ है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट ऑफ विथ फन, लेकिन जब कभी वो थक जाता है तो फिर वो उसी बीट्स में, यानी जो ग्रासलैंड को यहाँ बीट्स भी कहा गया है, उसी बीट्स में क्या होता है, उन छिप जाता है और वहीं पर वो रेस्ट करता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज एजिंग नेवर, यानी कभी भी इसकी एंड नहीं है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो नेचर की पोएट्री है, जो नेचर का सॉन्ग है, कैसे, अगर ऑन ए लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फर्स्ट ही वॉज roused his silence from the stone, there thrills a cricket song in the warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some greasy hills। क्या होता है, जब विंटर का सीजन होता है, जब तक हर तरफ फ्रॉस्ट बिल्कुल कोहरा घिरा हुआ होता है, सब तरफ का जो माहौल है वो साइलेंस होते हैं, सब तरफ एकदम शांति छाई होती है, उस बीच में जो क्रिकेट है उसकी सॉन्ग सुनाई देती है, वो बिल्कुल वार्म होकर के, यानी उसके सॉन्ग, अपने सॉन्ग को गाता है। एंड सीम टू बी, कहाँ से, इंक्रीजिंग एवर,
देयर सिल्स यानी स्टोन देयर सिल्स यानी जो पत्थरों के नीचे से, पत्थर जो कहीं पे पड़े हुए हैं, पत्थर के नीचे से किसके सॉन्ग सुनाई देती है? क्रिकेट की सॉन्ग सुनाई देती है। वो क्रिकेट जो है वो उसकी आवाज़ आती है और उसी बीच में द ग्रासहोपर्स अमॉन्ग सम ग्रेजी हिल्स, और उसमें फिर ग्रासहोपर्स की भी आवाज़ें कहाँ से आती है? ग्रेजी हिल्स में, यानी जो पहाड़ियाँ हैं, जो ग्रेजिंग है, जहाँ पे ग्रासलैंड है, उनके बीच से ग्रासहोपर की आवाज़ आती रहती है, उनके सॉन्ग सुनाई देते रहते हैं। तो इस तरह से इस पोयम में पोएट ने ये बताया कि जो पोएट्री है या नेचर का जो सॉन्ग है उसमें कभी चाहे विंटर हो, समर हो, किसी भी तरह का आपका मौसम है, लेकिन कभी भी क्या होता है वहाँ नेचर की पोएट्री का कभी एंड नहीं है। अर्थ की पोएट्री तो चलती ही रहती है, कभी ग्रासहोपर एंजॉय करके गाने को गाता है, कभी कौन गाता है, कभी क्रिकेट गाता है। तो इस तरह से नेचर की पोएट्री का कोई एंड नहीं है। सो यू विल रीड दिस poem and write the poem in your notebook, okay, and send me. Thank you.